झारखंड के मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास को बुरी तरह परास्त करने वाले झारखंड की राजनीति के दिग्गज कहे जाने वाले सरयू राय की टेढ़ी नज़र हेमंत सोरेन पर पड़ चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नायक हेमंत सोरेन की सरकार को चुनौती देने के लिए सरयू राय ने अब जदयू का दामन थाम लिया है। खबर है कि जेडीयू के सरयू राय राज्य में एनडीए की राजनीति को मजबूत करने उतर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरयू राय और भाजपा की रणनीति यह है कि झारखंड में एनडीए गठबंधन को साथ लेकर उतारा जाए। जदयू, हम या लोजपा, सभी को कुछ न कुछ सीट भाजपा अपने कोटे से दे और बेहतर परिणाम हासिल करे। इसके तहत चर्चा यह है कि जदयू को 5, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को 1-1 सीटें देकर विभिन्न दलों के आधार वोट को एकजुट कर एनडीए के वोट प्रतिशत में ज्यादा इजाफा किया जा सके। एक समझ यह बन रही है कि मतों को एकजुट करने के लिए भाजपा के सुदेश महतो, जदयू के खीरू महतो और जयराम महतो को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इस तिकड़ी के जरिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के आधार वोट पर चोट कर जेएमएम या ये कह ले कि महागठबंधन के आधार वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके। गौरतलब है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व या यूं कहें थिंक टैंक इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि संख्या के आधार पर झारखंड एक आदिवासी राज्य नहीं है। इस राज्य में ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ की लगभग आधी आबादी ओबीसी है। बाकी आधे में 23% आदिवासी हैं, 13% मुस्लिम और बाकी अन्य जातियाँ जैसे सवर्ण, एससी आदि हैं। शीर्ष नेतृत्व इस जमीनी हकीकत से भी अवगत है कि ओबीसी समाज जातियों में बटा हुआ है। साव, तेली, बनिया, महतो, कुड़मी, गोप आदि एकजुट नहीं है। जिस दिन इनमें एकता का भाव आ गया उस दिन से झारखंड की राजनीति बदल जाएगी। भाजपा इसी जमीनी हकीकत को जहन में रख आगे की रणनीति पर काम कर रही है। लिहाजा छोटे छोटे दलों को अपने साथ रखकर एक नई रणनीति पर भाजपा काम करती दिखाई दे रही है। अब यह आगे आने वाला समय ही बताएगा कि जमीन पर यह रणनीति कितनी दिखाई देगी और पॉलिटिक्स के अखाड़े में कितना असरदार साबित होगी। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़ें।